सो उन्नति कैसे लग रहा है वापस आके? इट्स गुड क्योंकि अभी जब मैं वापस आई हूँ तो आई फाइनली हैव अ कनेक्शन विद समवन एंड अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है जानते हुए, बट ऐसा फील नहीं हो रहा है कि एक दिन हुआ है. हमारी फर्स्ट चॉइसेस ही हम दोनों थे, बट हम सिचुएशनली थोड़ा अलग हो गए क्योंकि मैंने दिमाग से सोचा, उसने दिल से सोचा. मैंने उसको चूज़ नहीं किया, उसने मुझे चूज़ किया. तो वो थोड़ा सा मेरे से टेकन अ बैक था. अभी क्या सोचते हो देव के बारे में? आई थिंक उसकी प्रेजेंस से मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील होता है, पर एक छोटा सा थॉट है. इसकी जो भी हमने पिछले 1-1.5 दिन में एक्सपीरियंस किया है, आई हैव सीन हिम विथ माई ओन आइज एक्सपीरियंसिंग द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स विथ सम अदर पर्सन. तो फॉर हिम इट माइट बी हिज वे ऑफ लव लैंग्वेज, या फिर एक सिमिलर इंसान का लव करने का तरीका होता है या प्यार करने का तरीका होता है. पर क्योंकि वो मैंने अपनी आंखों से अपने सामने देखा है तो मेरे लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. सो मैंने आपकी हैंडराइटिंग देखी, कहीं ना मुझे लग रहा है कि कुछ बातें हैं, एक नहीं बहुत सारी, जो आप होल्ड करके बैठे हो एंड मैं चाहती हूँ कि आप वो बोलो. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज अभी देवकरण का एक ब्रेकअप हुआ एंड उसके बाद मैं शो में आई तो उसको लगा कि मैं उसके लिए आई एंड दैट्स व्हाई ही एंडेड अप विथ मी. तो मुझे अश्योरेंस उसकी तरफ से नहीं मिल पा रहा है. एंड बीच बीच में वो बहुत बार मेंशन करता है जब हिमांशी और उसके कनेक्शन को साथ देखता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी कनेक्टेड है उस चीज़ से. तो मैं उस चीज़ से भी बड़ा बॉदर होती हूँ, पर मैं बहुत कूल एक्ट करने की वजह से बता नहीं पाती हूँ उसको, बिकॉज इनिशियल स्टेज है तो मेरे को उसको प्रेशराइज नहीं करना है. सो दैट इज हाउ आई एम एज अ ह्यूमन. व्हिच आई कुड सी. या आई जस्ट वांट कि आप देवकरण को भी अंदर बुलाइए. अरे देव जाओ. हाय, वेलकम. कैसे फील कर रहे हो? क्या चल रहा है? सबसे पहला इमोशन तो ये है कि मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि मेरे अंदर इमोशंस क्या चल रहे हैं. कभी फील होता है कि मे बी कुछ हो सकता है उन्नति के साथ, फिर कभी फील होता है कि अभी एक बार हो चुका है, उससे पहले भी हो चुका है, तो कभी तीसरे उसके स्ट्रीक पे ना चला जाऊँ, एक मतलब रोके टूटने की स्ट्रीक पे मैं ना निकल जाऊँ. करंट डेट में क्या फील कर रहे हो एंड बी ऑनेस्ट अबाउट इट. वेरी कंफ्यूज्ड. मेरे को सच्ची बताना, मतलब कंफ्यूजन है, मैं समझ पा रही हूँ. ठीक है, आपने जो यहाँ पे लिखा है कि आपको लगता है कि वो आपसे एक्चुअल में प्यार करती है. तो जितनी बार भी मेरी उन्नति से बात हुई है तो वो बताती थी कि वो मुझे पसंद करती है, कैसे मुझे अपने पार्टनर को छोड़ के उन्नति के साथ रहना चाहिए, बट बिकॉज मैं अपने एक पार्टनर के साथ. ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप उन्नति को बुला लीजिए और हम बात करते हैं आगे. उन्नति आइए भैया. अपने कीड़े को वहां लगा दूं. को पता था हमारी ये बटरफ्लाई. ब्लू एंड रेड का कॉम्बो प्यार तो फॉर श्योर नहीं है. समथिंग टुगेदर यस, बट आई एम सॉरी, प्यार नहीं है. एंड आपको लगता है कि उन्नति आपसे प्यार करती है. आई रियली वांट उन्नति टू एक्चुअली बी ओपन अबाउट इट, और दिल से आप बताओ कि आप देव के बारे में क्या फील करते हो. आई थिंक आई एम वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम. बट देव के लिए प्यार है? प्यार तो नहीं है अभी इट्स जस्ट लाइक गेटिंग टू नो फेस. राइट ना, जो फेज में आप हो, जो भी सिचुएशन में आप हो दोनों, ठीक है, उसमें मैं ये देख रही हूँ कि उन्नति अभी भी खुद के बारे में ही सोच रही है. ठीक है, सो आई एम श्योर जो आपको लग रहा है देव दैट शी लव्स यू, आई थिंक देयर इज नो लव. सो आई थिंक आप लोगों को बैठ के एक क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अभी हम लोग शो के उस स्टेज पे है जहाँ पे हम लोग अभी जल्द से जल्द एक बहुत ब्यूटीफुल फेज में जाने वाले हैं, रोके के फेज में जाने वाले हैं. सो आई थिंक यू गाइज नीड टू सिट एंड टॉक. आपकी दिल में जो बात है क्लियर करो. यू नो, जस्ट कंफ्यूजन में रह के आगे कुछ नहीं होने वाला. तो एक काम करते हैं, एक दूसरे को फेस करो, एक दूसरे की आंखों में देखिए और हाथ पकड़िए. अब बताइए कि ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई चीज़ है जो आपने एक दूसरे से शेयर ना करी हो. There is one thing which bothers me a lot. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि you are not completely over हिमांशी, ऐसा मेरा फील है. Okay. क्योंकि 1-2 दिन में कोई भी भुला नहीं सकता, which I am okay with and I accept it. पर I think the reason that you have made a bond with me is because I entered your life when you were very vulnerable and looking for something, not saying show-wise, but for yourself. And I don't want to be a rebound. Okay. That is the only fear that I hold. But I just wanted to know from you that are you like sure that you
liked me even a bit at a point of time that you're giving this thing a Yeah, I time. liked you. You were only my first choice. मैंने क्या बोला तेरे को 3 बार कि अगर तू उस दिन 3 नंबर डाल के मेरे साथ आ गई होती तो आज ये जो हिमांशी वाला सीन है ना, एक करवाने की जड़ तू ही है। वो जड़ होती ना अगर तू साथ होती तो ये इतनी बुरी फीलिंग्स मेरे अंदर आई ना होती अगर आप साथ होते तो। I just wanted to ask you like one thing. Is there anything like जो तुम्हारे पास से connected था जिसने एक permanent निशान छोड़ी है तुम्हारे ऊपर? There have been plenty of scars. This is just happened to be the permanent one. ये कभी जाएगा नहीं I think मेरे लाइफ से. And it reminds me also because मेरे इस पूरे रिलेशनशिप में there was just one thing that guy gifted me. तूने मुझसे पूछा था ना मैंने इनिशियल क्यों बना रखा है उसका के नाम का, तो उसने मेरे को एक रिंग गिफ्ट करी थी वन ऑफ माई बर्थडेज पे. बाकी बर्थडे वो कहता था बर्थडे ही तो है इतना उछल क्या रही है. सो दैट सॉर्ट ऑफ अ गाय आई हैव बीन विद. एंड देन whilst we were breaking up during our last fight, he was trying to pull out the ring from my finger, and that's when I was trying to like कि नहीं अभी मैं चांस देना चाहती हूँ उसको. And I pulled my hand back. It got hit with a flask which got pierced in my hand. और फिर भी मेरे हाथ से खून निकल रहा था पर वो लड़का अपनी रिंग वापस लेके गया. So that's gonna be forever with me. And I think somewhere or the other this mark only reminds me why I don't have to like go back to him. क्योंकि उसके अलावा तो मैंने उसको बहुत chances दिए पूरे bond में पूरे relationship में. So that's the scar forever. मेरे पास भी एक स्कार ऐसा ही एक्स नहीं दिया था मेरे को कि यहाँ पे बाइट किया हुआ बिल्कुल ही एंड जो फाइट हुई थी, ये जो मार्क दिख रहा है यहाँ पे, लास्ट फाइट हुई थी हमारा. मतलब मेरे को लग रहा है काफ़ी ऑलमोस्ट रिलेशनशिप्स के मामले में हम दोनों एक ही नैया में तैरते जा रहे हैं. इस नैया को साथ रख के तो शायद ज़्यादा अच्छा हो. इसीलिए मुझे लगता है you guys will understand each other better than anybody else will in this world. एक तो यार इसके साथ कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन करो ना, you start joking around. So you can't have I haven't met the serious Dev till now. I think you should hold her hand. And जो भी है देव, मैं चाहती हूँ आप भी उसे बाहर निकालो. मेरा लास्ट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइजिंग रहा. मैं कहूँगा जीवन के अंदर मैंने इससे ज़्यादा ट्रॉमा झेला नहीं है. जब लास्ट रिलेशनशिप की बात आई थी तो मैंने एंगेजमेंट वगैरह की इतनी जल्दी सिर्फ इसलिए करी क्योंकि सामने वाला मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था मुझे लेके. 15 मिनट कह के गया हूँ, 20 मिनट हो गए तो 5 मिनट कहाँ लग गई इस बात पे लड़ाई में. उसकी वजह से मेरे दोस्त गए हैं, मेरे मम्मी पापा से बॉन्ड टूटे हैं. अपने आप को भी बिल्कुल मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था यार. मैं ना जिम जा पा रहा था, ना वर्कआउट कर पा रहा था, ना काम कर रहा था. एक दिन तो इस बात पे लड़ाई हुई है कि वो तो कहीं खुद घूमने गया हुआ बाहर किसी दूसरे देश के अंदर, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ. ठीक है, मैं सोया हुआ हूँ, आई एम जस्ट स्लीपिंग, मुझे पता भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. उसने मेरी मम्मी को कॉल किया है, उसने मेरे को मम्मी को उठाया, मम्मी ने मेरे को उठाया, कॉल दिया. वो कह रहा है किसके साथ मुंह मार रहा था तू, क्या कर रहा था तू. इस लेवल की बातें सुनी है. तू कुत्ता है, तू हरामी है, तू तो लड़कियां छेड़ता. और जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, शी हैड एवरीथिंग. उसने व्हाट्सएप से लेके इंस्टाग्राम से लेके ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैंने उसको देनी हुई थी. उसके बाद भी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी. तो उसके बाद भी मैं इस लेवल तक जा सकता हूँ कि उसके बाद भी एक इंसान को सिर्फ इसलिए मैंने कमिटमेंट दी ताकि उसको शायद फील हो जाए कि मैं उसके लिए कितना सिक्योर हूँ, कि उसको ये फील ना हो कि भाई मैं उसको छोड़ के कहीं चला जाऊँगा. इसके बाद भी अगर कोई तोड़ता है ना तो फिर वो तोड़ता है, फिर मैं उसका कुछ नहीं कर सकता. मैंने बहुत चीज़ें सहन कर लिया, बहुत देख लिया मैम. उस दिन मेरा निकला बहुत जेन्युइन निकला. मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. देवकरण, मुझे एक चीज़ पूछनी थी. इसमें आपके बॉडी काउंट के बारे में लिखा है जो कि नंबर बहुत हाई है, तो आप सच बता दीजिए. इट्स मतलब 10-20 के आसपास ही. वो भी तब जब बीच में सबसे पहली बार ब्रेकअप हुआ था तब थोड़ा सा बहक गया था मैं लाइफ के अंदर. बट देव, इट्स वेरी नेसेसरी कि आपका जो पार्टनर आगे होगा उसको ये जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. एंड आई थिंक एज अ गाय रोना हेल्दी है. आई थिंक यू शुड एक्चुअली. रो लिया मैम, बहुत ज़्यादा रो चुका हूँ. अब अनहेल्दी लगने लग गया रोना. अब नहीं रोना मेरे को लाइफ के अंदर. बहुत ज़्यादा रोना धोना होगा. पिछले 1 साल में रोना धोना ही चल रहा है मेरी लाइफ में. मैं आपको क्या बताऊँ. तो अभी प्यार बरसाओ, बिकॉज आई थिंक ये बहुत अच्छा बॉन्ड बन सकता है इफ़ यू गाइज ट्रस्ट ईच अदर एंड गेट टू नो ईच अदर. तुम दोनों ही गिवर हो तो या गेट टू नो ईच अदर बेटर. अभी आप जाइए और अपना बॉन्ड बनाइए. ठीक है. वी विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you so much. थैंक यू. क्या क्या निकलवाते हैं यार ये. मेरे को ये सब नहीं बोलना था. What's your body count there? 20. हाँ 20. तेरे को 20 how? 20. How?
बीच में जीवन के अंदर जब मेरा एक फेज आया था, जब मेरा सबसे पहला ब्रेकअप हुआ था, तब मैं So what does body count hold for you? Like how many guys have you been involved with? ऊपर ऊपर और बीच में वो भी एक तो 2-3 How many people have you had with? 3 तो सीरियस रिलेशनशिप थे, वो बात 3 ऊपर से है। Okay. Mine is just one. 1 बॉडी काउंट, Yeah. बट उसके अंदर डेट्स भी हो गई तेरी सारी डेट्स वगैरह, जो किस वगैरह, कभी किसी के साथ मेकआउट वगैरह, वो सब काउंट करके। Makeout की बात करें तो 3 या 4. हाँ तो बस But I've just slept with one guy in my entire life. मेरे रिलेशनशिप्स रहे हैं यार 4, वो भी सीरियस। मेरे भी 3 रहे हैं. Serious. ओ यार मैं क्या करूँ यार, मैं बह जाता हूँ तो भावनाओं में यार, इसमें मेरी क्या गलती। But let me just tell you that my ex I was so close to him because of this reason only, because I lost my dad to Okay. him, and he f***ed me quite literally. He f***ed my life actually. But don't worry, I don't come with an emotional baggage कि यार तेको पता है ना मेरे साथ तो मैं भी तो नहीं आता, मैं तभी तो कह रहा मुझे ऐसे ट्रीट मत करियो, नो। पर मैं तो हूँ टॉक्सिक, मैं तो पूछूंगी कहाँ है, क्या कर रहा है। तू पूछ मुझसे, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं तेरे को जवाब दूंगा। मेरे को इस चीज से दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत इस चीज से है कि आप मेरी मार दो, समझ रही है तू, कि आप उसके बाद भी जब मैं यार बेबी, मैं अगर सब सच भी बता रहा हूँ उसके बाद भी, समझ रही है तू। हाय उपनीत, कैसे हो आप? बढ़िया अब कितने साल के हो 20 और कब से साथ में हो? 2 साल। क्या अच्छा लगता है अंश में? सारा कुछ अच्छा लगता है मुझे तो। अंश के साथ ये आपका फर्स्ट रिलेशनशिप है कि कोई और भी रिलेशनशिप रहे पहले? पहले मेरा एक बार किसी और के साथ रिलेशनशिप रहा था, जो कि अंश ने ही मेरे को उधर से निकालने में हेल्प करी थी। तो वो रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम थी? उसको ना फिजिकल टच चाहिए था बस, मतलब वो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती थी। मैं 18 ईयर्स की थी, मेरे को इतना आइडिया भी नहीं था किसी चीज़ का, तो बस हमारा 2 या 3 महीने तक ही रहा था। आपको कभी कभी अंश से डर लगता है? ये डर लगता है कि वो कहीं मेरे को छोड़ के ना चला जाए कोई। तो ये डर क्यों लगता है कि छोड़ के क्योंकि ना 2 साल में, मैं बता रही हूँ ना, ये जो रिलेशनशिप था मेरा, मैंने अंश को कुछ भी नहीं बताया था उसके बारे में। तो सडनली ये चीज़ हुई कि हम शूट पे गए थे, तो वो लड़का वहाँ पे आया था, उसने कुछ अलग वे में, पता नहीं, मैंने उसको बता नहीं रखा था, तो उसने बोल दिया कि ये मेरी बंदी है ऐसे करके। तो अंश को ना उस चीज़ के बाद से मेरे पे ट्रस्ट नहीं था कि इसने मुझे कुछ बताया नहीं था ये सारी चीज़ें। तो फिर धीरे धीरे करके ना उसने मेरे को बस ये चीज़ बोल दी थी कि हम दोनों बस बेस्ट फ्रेंड्स हैं और इससे आगे हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसी चीज़ का डर रहता था कि कहीं ये किसी और लड़की के पास में चले जाए या कुछ भी हो जाए। मतलब ये चीज़ भी थी, किसी और लड़के के साथ कहीं जाने भी नहीं देता ना, खुद अपने पास बुलाता था, ऐसे हो गया था रिलेशन। इसको ना हमारे जनरेशन में ना गैस लाइटिंग भी बोलते हैं। तो ये जो तुम्हें कहीं किसी और के पास जाने भी नहीं दे रहा है और तुम्हारी फीलिंग्स भी इस तरीके से रोक रखी है, अगर उसे कोई लड़की दूसरी पसंद आ जाती, वो एक झटके में निकल लेता। वो मुझे पता है। तो ये चीज़ तुम क्यों होल्ड बैक कर रही हो फिर? मेरे हिसाब से ये थियोरी नहीं बनती कि ठीक है, शो में कोई अनजान लड़की को कमिट करने से अच्छा है आप ही से कमिटमेंट ले ले और फिर बाद में रोके के बाद सोचे करना है या नहीं करना, वापस से वही स्टेज पे लाके रख दे। मैंने इसको ये चीज़ सारी प्रॉपर हर एक चीज़ बता दी। तो मैंने कहा देख, अभी भी तेरे पास चांस है, मैं ये नहीं कह रही कि तू मेरे को चूज़ कर, मैं और भी लोग एक्सप्लोर कर लूँगी, बट तू मेरे को प्रॉपर बता दे कि तेरे को करना है या नहीं करना। उसने कहा मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं तेरे को वैसे भी किसी और के साथ नहीं देख सकता, मैं पहले भी आज तक तेरे को ये चीज़ नहीं बताई, तो आज मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मेरे लिए तो सबसे अच्छी लड़की है। तो फिर मैंने इसको तब भी बोला कि तू एक बार आराम से सोच ले, क्योंकि मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए कि बाद में तू मेरे को मना कर दे, यहाँ पे रोका करके जा रहे हैं फिर उसमें बाद में मना कर दे। वो कहता नहीं नहीं, मैं दिल नहीं तोड़ूंगा तेरा, मैं जो बता रहा हूँ सही बता। ओके, हम अंश को बुला लेते हैं आप प्लीज़ अपने दोनों के ये पढ़िए, आप भी अपना लीजिए। अर्गुन मेरे प्यारे भटूरे, एक बात बता, तू मेरे लिए इतना क्यों करती है? इतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता होगा यार। जब से तू लाइफ में आई है सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस है। मेरा, मेरी मम्मी पापा का कितना ख्याल रखती है। मैंने सच्ची नहीं देखा आज तक किसी लड़की को किसी लड़के के लिए इतना करते। यू आर लाइक अ गॉड्स बोन फॉर मी। थैंक यू मेरी फालतू हरकतों को भी नज़रअंदाज करने के लिए। आई नो आई एम वेरी इम्परफेक्ट,
बट कोशिश कर रहा हूँ तेरे जैसा सॉर्टेड, हैप्पी और परफेक्ट बनने का। लव यू मेरे भटूरे, स्टे विद मी ऑलवेज। को पता था सुन नीत बहुत वेट कर रही थी ये सब सुनने के लिए कि फाइनली अंश अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। कैसा लग रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कभी ये मेरे को कुछ भी चीज़ नहीं बोलता ऐसा, ये बस मेरे को यही बोलता है तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और हर चीज़ कभी भी इसने ना अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करी मेरे सामने कभी भी, तो आज ये बोल रहा है तो इसलिए। अंश ये सारी जो चीज़ें होती है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है वो इतना प्यार करती है, इतनी अफेक्शनेट है और ऐसी लड़की नहीं मिलेगी इस जनरेशन में तो नहीं मिलेगी, तो फिर आई थिंक इट्स योर टर्न नाउ कि आप अपनी बातें एक्सप्रेस करो। अपनी अपना पढ़ोगी? हाय अंश, मैं तेरी प्यारी सी उपनीत, आई लव यू सो मच। मैं तुझसे इतना प्यार करती हूँ, मैं नहीं बता सकती। मैंने तुझे अपना बनाने का 2 साल से बहुत ट्राई करा है, बट वो चीज़ मैं कर नहीं पा रही थी। बट इस शो में आकर तू मेरा हो गया। मैं आगे भी सारी चीज़ें अपना फ्यूचर तेरे साथ ही देखती हूँ। मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, बट तू मेरे साथ होता है तो मैं अलग ही फील करती हूँ। आई लव यू सो मच, प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना। चुप, मैं पढ़ लूंगा खुद। चुप हो जा तू। मैं आपके दोनों के क्यू कार्ड्स पढ़ चुकी हूँ और इसमें जो आपने लिखा है उपनीत के बारे में कि वो बहुत कुछ करती है, बल्कि उपनीत वो बता नहीं पा रही है कि आपने उसके लिए क्या किया है। एंड व्हाट आई कैन सी उपनीत रियली नीड्स इज़ दैट सिक्योरिटी। मुझे नहीं लगता रिलेशनशिप में ये होना चाहिए कि ये मेरे को छोड़ के चला जाएगा, बल्कि उल्टा होना चाहिए, मुझे ग्रो करना है, मुझे तुम्हारे साथ आगे कुछ नई बातें सीखनी है, मुझे कुछ और ये करना है, उल्टा होना चाहिए। पता नहीं, थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि कहीं चला ना जाए। जैसे स्टार्टिंग में सारी बातें होती थी, 2 साल ऑलमोस्ट हो गए। बट अंश, क्या आप इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हो? बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, रिलेशनशिप पे काम बिल्कुल कर सकता हूँ। बट एक्चुअली मैं ऐसा इशू क्या हुआ था, एक्चुअली ये जहाँ से आती है ना वहाँ पे इतना अलाउ नहीं करते लड़कियों को। मतलब उनको कपड़े पहनने से इशू है, उनको इसके वीडियोस बनाने से इशू है, कंजर्वेटिव है। हाँ, मैं इनकी फैमिली वालों से मिला, उनके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ख़राब थे लेके मतलब गलत बोलते थे, मतलब दूसरे साइड वाले जो भी लोग हैं इसके बारे में। तो मैंने बहुत टाइम दिया उस चीज़ को, बहुत कोशिश की कि ये अपनी उस जगह से, उस छोटी जगह से बाहर निकले। इसने कभी उस छोटी सी पर्टिकुलर जगह से बाहर की जगह दुनिया तक नहीं देखी थी। तो मेरे को ये था कि यार इससे अच्छी मेरे को कोई नहीं लगती, मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है। मैं जितना पुश कर सकता हूँ इसको लाइफ में, इसके प्रोफेशन में, इसको सबसे आगे लेके जाऊँगा। और मैं कुछ इस चीज़ की बड़ाई खुद नहीं करना चाहता, मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता, हरगुन आपको बता देगी। मेरे घर वालों पहले ना किसी लड़की के साथ भी घूमने नहीं देते थे, ना कहीं बाहर जाने देते थे। मैंने इससे मिलवाया, मैं दिल्ली जाती थी, दिल्ली में भी मेरे को मना करते थे कि किसी लड़के से नहीं मिलना। मेरे को शूट वगैरह करने जाना है तो ऑब्वियसली मैं इसके पास जाऊँगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके उन्होंने मतलब मेरे को बोला कि हरगुन प्लीज़ थोड़ा देख के हर चीज़ करनी है, हर एक चीज़। मेरे भाई ना मेरे को बहुत कंट्रोल करते थे कि ये कपड़े नहीं पहनने, तू अंश के साथ जा रही है, तुम्हारा कुछ सीन तो नहीं है, क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें, वीडियो कॉल कर मुझे, ये कर वो कर। इसकी आईडी तक अपने पास रखते थे, आईडी तक वो अपने पास रखते थे, मेरी हर एक चीज़ उनके कंट्रोल में होती थी। तो फिर ना धीरे धीरे करके, पता नहीं मेरे को भी नहीं पता, धीरे धीरे करके मैं इससे खुली। ये पहला लड़का है, मेरी फैमिली को भी ये सबसे ज़्यादा पसंद है और इसी के साथ हर जगह मेरे को भेजते हैं। मुंबई में आई थी फर्स्ट टाइम अक्टूबर में, मेटा का इवेंट था शायद, तब मैं आई थी, मेरे को इसके साथ भेजा। हम मनाली गए घूमने, इसके साथ भेजा। हर जगह अब इसके साथ भेजते हैं। ये मेरे घर भी आता है, मैं इसके घर जाती हूँ। अब थोड़ा
नॉर्मल है, क्योंकि इसने अपना दिखाया कि हाँ मेरे को मतलब हर गुण का सही है, एक ही मेरा फ्रेंड है, सबको पता है घर पे कि मेरा यही फ्रेंड है और कोई भी नहीं है, तो जहाँ जाना होता है ना मेरे को किसी के साथ भेजता है और किसी के साथ नहीं भेजते। तो इसने वो अपनी वैल्यू बनाई है मेरे घर पे कि वो मेरे को वहाँ सारी पे जगह भेज ट्रस्ट देता बिल्ड है। करना बहुत मुश्किल था एक्चुअली। मेरे को ये लगता है हमारे जो 1.5 साल वेस्ट हुए हैं, मेरे को मतलब उसी चीज़ में लगता है, उसको मैं वेस्ट नहीं बोलता। मतलब अगर हम ये बोल रहे हैं ना कि हम उस चीज़ को कभी नाम नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मेरा सिर्फ उस टाइम पे यही फोकस था कि ये लड़की आगे बढ़ जाए। क्योंकि इसके घर में मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा मतलब है हालात थोड़े मतलब, तो मेरे को मैं चाहता था कि ये लड़की थोड़ा बड़ा काम करे, अच्छा काम करे। अब ये लड़की अपने अकेले के बलबूते पे अपना पूरा घर चला लेती है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं मतलब अपने आप को वो मानता हूँ कि मैं मतलब करा है कुछ इसके लिए। हाँ, मुझे ये भी लगता है कि मतलब जितने तुमने अपनी इमोशंस छुपा रखे हैं वो उसे बहुत स्ट्रेंथ देता है। अब यहाँ से आई फील तुम्हारा रिश्ता बहुत 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 स्ट्रांग होना चाहिए। एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द रोका। यस एंड मुझे आप ये सेशन में आपकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी और ये ऑनेस्टी ही आगे हमें रोके की तरफ लेके जाएगी। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्नैपचैट में चलाता ही नहीं, मेरा स्नैप स्कोर कैप्टा 0। स्नैपचैट में चलाता ही नहीं, तो स्नैपचैट वाला लौंडा नहीं हूँ मैं, तो तेरे को पता है। तो तेरे को पता है मेरा क्या सीन है। स्नैपचैट मैं नहीं चलाता, कोई और मैन चला रहा है। जो जो चीज़ें मेरे पास है उसका आईडी पासवर्ड मैंने उसे दे रखा है। बस टूर्नामेंट पे कराता हूँ। टूर्नामेंट में अब तो मैं टूर्नामेंट में भी नहीं जाता। हाँ, फिर चलना वॉक करना अच्छा लगता है। अब तो मैं घर रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद भी यार अगर ये सब हो रहा है तो ये भैया ये लोग सबको ही रुला रहे हैं भैया। You guys okay? क्या हुआ? क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? एक्सप्रेस नहीं मैंने आज तक, आज देख के इमोशनल हो गई। हमारा भी कुछ ऐसा ही किया उन्होंने। अच्छा है ना, कंसल्टेंट अच्छा है। नाइस, गुड। और फिर यार यही सारी बात है। Hi. Hi. Hey. Everybody's crying and coming outside. I'm nervous. क्या चल रहा है? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? With Achman? Honestly, everything's going pretty great. आचमन के साथ things are very easy. वो अपनी भी बात, कोई भी बात होती है वो मेरे को खुलकर बताता है, और मेरे को भी कभी नहीं सोचना पड़ता उसके आगे कुछ भी बोलने से, करने से। Like for the first time in my entire life, I feel like it's very easy to just like somebody and be with somebody, because मेरे को कुछ नहीं change करना पड़ रहा है अपने बारे में। ऐसा क्यों? पर पहले कुछ ऐसा था जो सही नहीं था? यस अभी कुछ दिन पहले ना हमारे यहाँ पे घर पे क्या हुआ था कि कोई बात थी। आचमन एक बंदी ने बोला कि वो उससे आके ना बात कर रहा था कुछ या कुछ भी, तो मतलब मेरा ब्रेक डाउन हो गया था। तो आई वॉज क्राइंग बिकॉज मेरे को ट्रस्ट इशूज है। माई एक्स वॉज चीटिंग ऑन मी द होल टाइम सिंस डे वन ऑफ द रिलेशनशिप। वी वर टुगेदर फॉर 1.5 years। और मेरे पेरेंट्स का भी रिलेशनशिप ऐसा ही था। माई डैड वॉज चीटिंग ऑन माई मम द होल एंटायर टाइम, एंड बहुत सारी चीज़ें हुई घर पे। तो चीटिंग वॉज समथिंग कि इट जस्ट scares me, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड्स लेवल्ड अप इन अ वे दैट आई डिडंट थिंक कि कोई भी बंदा मेरे को वो ट्रस्ट लाइक दे पाएगा या फिर वो कंफर्ट दे पाएगा जो मेरे को मैंने सोचा था कि मेरे को चाहिए। आई बेसिकली जनरलाइज्ड ऑल मैन कि सारे ही ऐसे होंगे, कंसिडरिंग यू नो लाइक इट वाज अ चाइल्डहुड थिंग आल्सो दैट आई सॉ। I don't think you have high standards. It's still bare minimum. Right, exactly. Yes, you know, like you feel like you're asking for too much, but Yeah. these are like the most simplest things that the guy needs to offer you, and that's exactly it with Achman. Nice. So let's do one thing. Let's Yeah. call Achman with your amazing Painting. painting. Oh, absolutely. Okay, I'll Yes. just go get it. Yeah. पेंटिंग याद रख दीजिए। जी। Let's go. It's actually very creative. So let me tell you one thing. Okay, the painting is really amazing. हम जब पेंट करते हैं हम हमारा माइंडसेट उसमें डालते हैं, ठीक है, हमारा मेंटल प्रोसेस उसमें डालते हैं। और जो मैं देख पा रही हूँ ना, जो भी अभी वेव्स है, जो भी चल रहा है, आई कैन सी दीज टू पीपल
यू नो सेलिंग थ्रू इट, ओके। और मैंने तभी आपको बाहर भी पूछा था कि ये दो कौन है, और आपने बताया ये हम है, ठीक है, जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फॉर यू आई थिंक ये हार्ट है या बर्ड है, मुझे नहीं पता। Hearts, yeah. अच्छा, ओके, बट या द लव इज इन द एयर। इवन अगर मैं उसको बर्ड के तौर पे भी इंटरप्रेट करूँ तो आपका वो नहीं, इट्स लाइक एवरीथिंग इज कलरफुल, यू नो, वी डोंट हैव टू गो फॉर अ स्पेसिफिक थिंग, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अभी मैं आती हूँ आपके क्यू कार्ड राइटिंग्स पे, ओके। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट and very compatible cue cards that you know I've been seeing. Yes. आप पढ़ो इसको, आप पढ़ो। I love how she brings out a completely different side of me, which even I didn't know about. I love how natural and easy everything is with Mannat. Communication, physical touch, etc. I love touching her. I feel the oxytocin We know. in my blood. With her, time flies by. She is my best friend. Want to take this love outside this house. What about you, Mannat? आप पढ़िए अपना। I feel a sense of protection when I'm around you, not in a way that you'll protect me from evil guys, but in a way that you will keep me happy, give me acceptance no matter what I tell you. It truly feels like you're not just my boyfriend, but my best friend with whom everything feels so easy. I look at you and feel like I just want to hug you or kiss you because of everything you've given to me. I'm just so grateful for you, baby. You're the only thing I look forward to in the day, to be close to you at all times, be your partner in crime on all the rendezvous we go on from here on. Love, Mannat. तो मुझे फिर से एक बार रीड करना पड़ेगा। Rendezvous? This is literally your handwriting? Yeah. Shit, opposites attract. We're actually similars. Yeah, you guys are actually pretty similar. क्योंकि एक्चुअली मेरे लास्ट सभी रिलेशनशिप्स में कभी मुझे सुंदर लड़की मिल जाती थी, फिर मैं सोचता था कि यार बेस्ट फ्रेंड तो ये कभी बन ही नहीं पाएगी। कभी मुझे एक बहुत ही जेन्युइन लड़की मिल जाती थी, फिर मैं सोचता था यार ये इतनी सुंदर नहीं है, तो मतलब कभी भी ना वो फिट नहीं हो पाया पीस। तो मुझे लगता है कि इस बार मुझे लगता है तुम दोनों की लव लैंग्वेज सेम है। सेम है Yeah. Yeah. I'm like, एक चीज़ करती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आप एक दूसरे को मिरर कर सकते हो कि नहीं, ठीक है? तो होल्ड योर हैंड्स एज इफ यू आर सीइंग, आप एक मिरर को देख रहे हो, आप अपने आप को देख रहे हो, और आप ये बोल रहे हो कि आपका कोई ऐसा बहुत ही डीप डार्क सीक्रेट है जो आप अपने आप को उस मिरर में बात कर रहे हो। आपको तो मैंने बताया ही है। yeah. So when I go out, I don't want to be Achman anymore, है ना? So whatever city I'm in, whatever place I'm in, I just want to be a guy who's in a city. Yeah. Forget about everything, है ना? On the ship, in life, है ना? What does that mean आज? Clearly बताओ। It means कि you know I might talk to some people. I might go out to a bar and interact with people, you know, experience that city. I don't want to be just a merchant navy guy who's married, has kids, and like an uncle बैठ गए and अंदर. Go out there like a handsome dude and live. So you want a free pass? No, not to have. बट जैसे कि लोगों को होता है बात भी मत करो, जाओ ही मत ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम लगे कि तुम अवेलेबल हो, है ना? बट आई वुड लाइक टू गो ऑन अ बीच, है ना, शर्टलेस। बट आई जस्ट वांट टू नो कि लाइक क्या तुमने पास्ट में कभी ऐसा कुछ किया है कि रिलेशनशिप में होते हुए हैव यू चीटेड, नहीं, आई हैव नॉट हैड, मैनिपुलेटेड? नो, आई हैव नॉट हैड। मैंने ये शेयर ही नहीं की थी बात अपने पार्टनर के साथ। आई वॉज इन मेक्सिको एंड आई वेंट आउट एंड I did all these things. I was at a party. मैंने ये बात ही नहीं की उनके साथ। All these things as All these things are All these things as in there was a I went to a port. वो वहाँ पे नया फर्स्ट क्रूज शिप आया था, so वो पार्टी थी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की, ठीक है? There was live and everything, it was that kind of a party. वो पार्टी ऐसी नहीं थी कि मैं बता पाऊँ अपने पार्टनर को कि there was this party and I went to that party. तो मैंने फिर नहीं बताया उनको, और वो बताने लायक था भी नहीं, मतलब वो
पार्टनर बताने लायक नहीं थी। मैं इनको अगर ये होती मेरी पार्टनर उस टाइम मैंने ज़रूर बताता। एक Like काम going करने to a आया हूँ। strip club, not doing anything, but not telling your partner about it. Something like that. हाँ मतलब Like जो being in a उस time मेरे questionable partner place थे, where if you have a partner, not doing anything, but not telling your partner about it. That sort of a thing. your partner अलग-अलग No, so I got it. The conclusion is that I think that's what I was trying to say कि yes there is a part जहाँ पे आप बहुत कुछ छुपा के रख रहे हो, ठीक है, और आपके दोनों के पर्सनालिटीज़ में है। ये रिलेशन आगे बढ़ता है तो मेक श्योर दैट दैट डजंट इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप। Like obviously I'm not going to stop you from living your life. Yeah, and और मैं भी just नहीं चाहता हूँ laughing and being बाउंड्रीज playful. क्लियर ना हो और एक दिन सीधा मैं आपको फोन करके एक्साइटेडली कुछ बताऊं, आप बोलो कि ये तो यहाँ तो बाउंड्री थी, है ना? So that needs to be I would So work on your not happy communication with that. and we wish you all the best. Okay. Thank you guys. Thank you. मितुजा मैम, And Roka is very close. ये ले जाऊं मैं? हाँ ले जाओ। हाँ। Yes. Okay. Thanks guys. Thank you guys. The way you put it in there and right now, it's going to be shown that way. But your conversation will backfire so bad on you. Post this with my words. This is what you meant, right? Like, you go to a strip club with your friends. You're there as a guy, having a guy's night. वही बात है ना, I will not go there with my friends. You will go there by yourself or with me. No. देखिए नौबत एक स्ट्रिप क्लब जाने की तभी आनी चाहिए जब आपको उसकी ज़रूरत हो। हाँ ठीक है. Okay, so आपके you won't साथ- go to a strip club. Yeah. You'll go to wherever your ship docks. You'll party there. You'll flirt. Flirt. Okay, not flirt. हाँ तो यहाँ पे I was flirting with Dipankana No. Okay. when you were with me, right? Talking. अगर मैं किसी लड़की से बात करूँगा मैं और वो भी नाइट लाइफ में किसी क्लब में, वो ऐसे नहीं होगा कि आपका क्या नाम है जी, है ना? Obviously, I will flirt. That's how you talk in that particular setting, right? Now that would be very questionable according to someone. And you have a girlfriend, and you are at a club at 12 o'clock at night, 1 a.m. in the morning, and you're flirting with a girl. So very bad. ना कोई कह सकता है. Are you taking that girl home? Home? Are you? Like, as in मैं match शिप the पे whole हूँ, thing? मैं 3 बजे मेरा काम, 4 बजे मेरी फिर से जॉब स्टार्ट है. What home? हाँ मतलब that girl. Obviously not. Okay, then that's sorted. And then that's sorted. I हाँ don't तो give ये क्यों नहीं आप लोगों को समझ आ रही है यार? ये मेरे को समझ में आ गया, but the way you've been saying it, वो कुछ और सुनाई दे रहा है. मैंने You क्या बोला? everybody. मैंने क्या तू बोला? अभी तक तो oh my god, Achman, this is what I understood the first time also when you were saying I have no What did I issues with say? this because that's fine. You're not. और वो जो मेक्सिको में मैं उसमें भी गया था जो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताया, वो तो मैं गया भी दोपहर में था, दोपहर के 4 बजे. हाँ तो तू ऐसे बड़ी क्यों नहीं धूप बोला में. तूने? मैंने क्या बोला? Basically, you didn't even realize. And I was so embarrassed. I was like, bro, like I get you. That's why in there I was like, no, he's not able to put it in the words that he means it in. But Really? मैंने तो सिंपल ही क्यों बोला था यार उसको? You could see Gia's face. She was lit. That's why she was like, it doesn't mean that you need a free pass. Is that what it means? हाँ शक्ल से तो मुझे लग रहा था ऐसा कुछ. That's but exactly. She was looking at me and she was literally अपनी आँखों से Gia was like, what are you doing, Mannat? What are you doing? Who are you with? I'm not even kidding. I could read it. The other woman too. But that's why I was correcting you again and again. I was like, no, this is what he means. I get what you're saying. I get what you're saying. But the way you're putting it, the words you're using right now, लोगों को नहीं समझ में आएगा. That's why I want you to stop talking about it. Do you get it? We'll talk about this outside of the show. Hi. Hi. How are you? Good. How are you? Very good. Anish. So पलक के बारे में कुछ बताइए. She is very nice, very kind. दिल से प्यार करती है जिससे करती है. थोड़ा उसकी प्रायोरिटीज मेरे को लगता है ऊपर नीचे है. दोस्तों पे ज़्यादा फोकस्ड है वो क्योंकि शुरू से ही घर से बाहर रही है.
तो उसकी दोस्त ही उसकी फैमिली बन गए हैं। तो आप दोनों का रिश्ता कैसा है? हमारा रिश्ता अभी तो ब्रेकअप हुआ था हमारा। क्यों? यहाँ पे हमारा ब्रेकअप हुआ था, बड़े सारे रीजंस थे, कंपैटिबिलिटी का इशू आ गया था। कुछ चीज़ें मेरी थी, कुछ चीज़ें उसकी थी जो नहीं जम रही थी। एक डिसीजन ये लिया गया कि दोनों म्यूचुअली अलग होते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। अभी यहाँ पे आया था मैं आगे बढ़ने लाइफ में कि कोई नया मिलेगा, जानूंगा उसको, पहचानूंगा, मैं देखूंगा कि मैं कैसा बन गया हूँ, क्योंकि हर रिलेशनशिप अलग होता है, हर बंदा अलग होता है, तो उसके साथ आप भी अलग होते हो। तो मैं वही देखने आया था यहाँ पे। स्टार्टिंग में मेरे को कोई मिला नहीं और बीच में वो आ गई। तो ये फोर्स किया गया रिश्ता है अभी के लिए? मतलब फोर्स किया गया, उसके मेरे बीच में जो प्यार है, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, वो रिकिंडल हो गया एकदम से। जो पुरानी बातें हैं वो जब भी हम उठा रहे हैं बार बार, हमेशा आर्ग्यूमेंट हो रहा है, एक ना एक बंदा वॉक ऑफ कर जाता है, गुस्सा आ जाता है, बस बात खत्म हो जाती है। उस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। अगर वो सॉल्यूशन सामने से दे भी रही है ना, जैसे उसने बोला, मैं दोस्तों वाली बात जो बोलता रहता हूँ, उसने बोला कि मैं नहीं करूँगी अपने दोस्तों से बात, या उनसे नहीं करूँगी जिनसे तुम्हें पसंद नहीं है। पर अभी वो ऑलरेडी एक चीज़ बैठ गई है ना मेरे दिमाग में, तो वो निकल नहीं रही। वो ट्रस्ट इश्यूज वाली चीज़ है, वो मेरे को पता है वो मेरी साइड से भी गलत है, बट वो नहीं निकल रही। तो अभी फिर मैं क्या करूँ? मतलब मैं ज़बरदस्ती नहीं स्टार्ट कर सकता कोई चीज़। आप बार बार ऐसे कॉन्वर्सेशन में सवा साल बोलते रहते हो, लेकिन ये 4 साल को तो आप कुछ वैल्यू या इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। नहीं देता ना, क्योंकि मेरे को पता है ना, वो 4 साल को मैंने जितनी वैल्यू दी थी, अपना पूरा प्यार दिया था जितना मैं दे सकता हूँ। मैंने पहले ही बोला मैं वोकल नहीं होता हूँ अपनी फीलिंग्स को लेके। तो वो 4 साल मैंने जितना करना था करा। उसके बाद जब ब्रेकअप हुआ ना, तो फॉर लाइक 6 months और 7 months आई वॉज, नहीं 5-6 महीने आई वॉज, कोई काम नहीं किया, जितने पैसे थे सब उड़ा दिए, पीने लग गया था ज़्यादा, पार्टीज करने लग गया था, जस्ट टू मेक माई सेल्फ फील कंफर्टेबल और गेट आउट ऑफ दैट हेड स्पेस। और ऐसा हो गया था मैं। और न्यू ईयर की बात है, लास्ट टू लास्ट न्यू ईयर मैं बैठा हूँ 10:30 बजे, आई वाज क्राइंग एट माई प्लेस, और मैं इतना वल्नरेबल हो गया था। मुझे ये देख के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं ऐसा हो जाऊँगा। सो आई वाज क्राइंग एट 10:30 और मेरे फ्लैटमेट सब रेडी हो रहे थे पार्टी जाने के लिए न्यू ईयर ईव पे। तो मेरे को मेरा फ्लैटमेट बोलता है कि चला जा भाई कहीं बाहर, घर पे बैठे बैठे और बुरा लगेगा। तब आई गॉट रेडी एंड देन 11 बजे मैं निकला हूँ घर से कि चल कहीं तो जाता हूँ। बट ये जो आप बता रहे हो, ये कहीं ना कहीं बहुत क्लासिक साइन है पूरा टॉक्सिक रिलेशनशिप की। हाँ, हो सकता है। क्या आप वापस से उस रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हो? मैंने ये सोचा ही, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना आपको, मैं तो वो माइंडसेट ही लेके आया था कि मेरे को थोड़ी पता था वो आ जाएगी। एंड उसको लगा था कि वो मेरे साथ वो स्पार्क रीइग्नाइट करने या फिर वैसा साथ में आने, एक मौका लेने के लिए आ रही है। आप पलक को बुला लीजिए और पेंटिंग ले आना। यस, ओके, आइए बैठो। सो आई वांट कि आप आपके रिस्पेक्टिव क्यू कार्ड्स पहले पढ़ो। हाय बोंगी, आफ्टर अ ब्रेकअप ये अपॉर्चुनिटी मिली है टू मेंड थिंग्स एंड आई होप चीज़ें ठीक हो जाएं। यू हैव ऑलवेज बीन सुपर नाइस, स्वीट, केयरिंग, सपोर्टिव, काइंड, फन लविंग एंड आई मिस ऑल दैट इन माई लाइफ। आई नो थिंग्स टेक टाइम. The love that we were sharing was one of a kind and I miss that too. You know मैं कैसा हूँ when I'm around you. मैं वैसा बन ही नहीं पाया दोबारा. I feel time is what we need right now. This is just the beginning. Haha, 5 years. I missed you, Mr. Malik. I met Nikhil 4 years back and he knows it. 5 हो गए भाई, 4 का तो relationship. वो तो relationship मतलब sorry 5 years back. And तब से लेकर अब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला है जो मेरा ना ध्यान रखता हो. इसने मुझसे I feel मेरे पेरेंट्स से भी ज़्यादा प्यार किया है. रोने वाली बात है, but तो नहीं है. The reason I'm here and I never look back. I never look back. But here with this boy, I feel कि मैं 100 times another chance दे सकती हूँ. And I have seen my grandparents, my parents, they're full of love. And I want a love like them only, which I feel सिर्फ यही दे सकता है. And I've never opened a car door myself after he came into my life. This is a very special bond, I guess. Which was, मतलब मेरे को नहीं लगा था कि मेरे को एक रियलिटी शो पे इतना स्पेशल बॉन्ड मिलेगा कभी भी. और मैं तो जब मैं पहले गई भी थी उस शो में, मैं सोच ही रही थी कि नो मैं देखूंगी बहुत टाइम लगा के, जैसे मैंने बोला मैं टाइम लगाती हूँ चीज़ों को. बट इसके साथ ना बहुत क्विक ऐसा हो गया था फर्स्ट डे.
एग्जैक्टली, बिकॉज आउटसाइड वर्ल्ड में यू हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स, फोन होता है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं बीच में। यहाँ पे आप एक दूसरे के साथ हो तो वही जो पहले शो में हुआ था ना, वैसे ही सेम चीज हो गई। अभी कोई नहीं है, हम एक दूसरे के लिए हो गए, सब अननोन है उसके लिए यहाँ पे, तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा नो मैटर व्हाट। तो वो चीज हो गई है, तो इसलिए कुछ ज्यादा कंफर्ट जोन वो पहले वाला आ गया एकदम से, और जितनी प्रॉब्लम्स थी ना वो सब दब गई। तो आई फील वो चीजें जब तक रिजॉल्व नहीं होती ना, जो बीच में चल रही हैं, जो दब गई हैं, तब तक किसी भी वे में आगे बढ़ना ना वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। निखिल, पलक, एटलीस्ट कॉन्वर्सेशंस ओपन रखो, क्लियर रखो। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Welcome to Engage Season 2, co-powered by Astro Yogi, V-John Grooming India, NB Perfumes, protein snacking partner Right Bite Max Protein, food partner Chinese Smoke. Thank you so much, Dr. Rituja, for joining us. Thank you so much. Thank you. It was so nice meeting you. Okay, guys, all the best. Thank you. Bye bye. अंश, उपनीत, हमने आज आपसे बातें की। अंश, मैं चाहती हूँ कि आज ना आप उपनीत से खुल के बातें कीजिए, क्योंकि आज हम दे रहे हैं आपको आप दोनों की सबसे पहली रोमांटिक डेट। सबसे पहली रोमांटिक डेट वी जॉन की तरफ से। तो अंश, डेट पे जाने से पहले ग्रूमिंग तो बनती है। Get date ready with V-John, calming aqua shaving foam, aloe vera, almond oil और oatmeal प्रोटीन से infused। ये फोम स्किन फ्रेंडली है और हार्श केमिकल से बिल्कुल फ्री, क्लीन, स्मूथ और परफेक्टली ग्रूम्ड लुक के लिए चूज V-John, बिकॉज फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल दिखो। Finish your routine with V-John Splash Aftershave Lotion, instant freshness और long lasting confidence के साथ। मारूं इसको? ना करूं? क्या करूँ? बस कर भाई। छी यार, तूने उसके कहाँ रखा था बिलो? मेरे मुंह पे आके मार देता है हर चीज। पेट पे था यार। ये भाई बहन ज्यादा लग रहे हैं मुझे। मेरे से तो जाते ही पूछा आपको पलक के बारे में बताओ कुछ, मतलब भाई सब बोला प्रायोरिटीज उसकी सेट है, मैंने ऐसे प्रायोरिटीज क्या है मेरी? मतलब थोड़ा एक जगह फोकस करती है, डिवाइडेड नहीं रखती कि भी इसको ये वो, जैसे दोस्तों में घुसेगी तो घुस ही जाएगी। मैंने बोला फिर वो अपनी फैमिली से दूर रही है तो उसको दोस्तों को ही फैमिली मानती है। यही बोला मैंने भी। यही बोला मैंने। निखिल रोक रिया है अपने लिए जैसे वो पंडित के पास जाकर गई थी। कौन सा पंडित क्या कर लेगा इसमें? नहीं, मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं तुम्हें बताया था कैसे हुआ था, मैं बताने लगी मैं थोड़ा सा कि भी जैसे मैं उनके पास गई थी तो वो मेरे बारे में बता रहे थे, तो मेरे को थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा, लेकिन सब पकड़ के उठा दो तेरे को और गिरा दो नीचे। वायलेंस मुझे इसने गलत। ये देख, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। चलो भाई गाइस, रेडी हो जाते हैं। यस ब्रो। तेरा 20 बॉडी काउंट है पर तूने इसको बोला मेकआउट्स। हाँ, झूठा। नहीं, झूठ नहीं बोला यार मैंने। देखना, इसने सच बोला मैंने, फिर कहता कि नहीं वो तो मिक्स ऑफ वो है। तो मेरे को एक बात था, मियाँ बीवी राजी, क्या करेगा काजी? सही बात। मैं राजी नहीं हूँ। तू राजी नहीं है तो फिर उनको राजी होने दे, फिर उनको जाने दे भैया। मुझे उन्होंने बोला कि आपकी पेंटिंग बहुत वैसी है, डार्क ऐसे ब्लैक। मैं कहा कलर्स की उनकी अब उसका फेवरेट कलर। भाई सबसे अच्छी हमारी थी, इतने कलर बन गए 3 पूरा, किसी ने पीला नहीं लिया, किसी ने ऑरेंज नहीं बनाया, मैंने ऑरेंज पी लिया। बट देखो मेरी बात सुनो ना, मैंने उसको बोला, मैं कहा इफ़ यू सी इट हैज़ अ पॉजिटिव साइड एज वेल, कि हमारा ऐसे शुरू हुआ था, बीच में ऐसे हुआ, बट ख़त्म ऐसे ही हो रहा है, रेड से ही हो रहा है। और ये पता है क्या है, स्प्लिट्सफुल में ना सिर्फ उसका दिल बना हुआ था, मैंने उस पर क्यूपिड एरो मारा था, ऐसे हमारी स्टोरी शुरू हुई थी। तो मैंने उनको बताया, मैं कहा इसलिए हमने ये बनाया है। समझो यार, तुम मेरी बात हो जाए यार। सही, आज इसको बोले जा रहा है, बोले ही जा रहा है।
इतने दिन बाद तो गलती बोले जा आज रहे 2 दिन बाद बोल रहा हूँ मैं आज, इतना पूछी हुई इनसे 2 दिन बाद बोल रहा हूँ ना इतना मैं आज। कल भी यही बोल रहा था ना सेम चीज। आज खुल गया ना, बंदा खुल गया आज भाई। खुला हूँ मैं, आज सही से बोल रहा हूँ। 2 दिन से मैं बिल्कुल 22 चुप था। लड़कियां खुल चुकी हैं तेरी नथ तेरे को मिला। 22 हाँ वो लेकिन खुल वो तो चुकी सब मेकआउट थी 22 की 22। नहीं, he lost his virginity at 19। क्यों बताया है तुम लोगों ने ऐसा भी नहीं, क्यों बताया है? मुझे बोलता है आज की मेरे से रोका कर ले। मैंने कहा यू कौन कह रहा? तू रोका क्या कर ले? डॉक्टर नहीं कह रहे अभी तुम बताओ तुम मैं कहा अभी ऐसा करो, कल मिले हम, रात को आई लव यू बोलते हैं, सुबह रोका करवाओ, रात को पंडित बुला के शादी करवा दो। यू डोंट लव मी। उसके बाद फेरे, उसके बाद बच्चे यहीं पे इसी घर में खेलेंगे बच्चे भी हमारे। यू पूरी डोंट स्टोरी लव लगाओ मी। तुम, हमारे रिश्तों की पूरी स्टोरी मुझसे लगाओ। प्यार नहीं करता। नहीं हो गया करता। मैं, देखो आप जैसा कहोगे मैं भी करेंगे बिल्कुल यार। मैं प्यार नहीं करता मुझसे? यार, प्यार तो नहीं पर पसंद करता हूँ। प्यार नहीं करता ना। इज्जत क्या प्यार तो बचा रहा करना है शुरू तू? कर तू तो चाहता है ना मैं लूटूं, हाँ तो बचा क्या रहा है? बट ऐसे मतलब तो डरा क्यों रही है? तेरे तो मेरी ना नजर रही थप्पड़ ऐसा जोर का मारूं। मेरा यार वो नहीं मिल रही। कह रही है क्या बोला मैंने? पर ऐसा चौका मारूंगी, क्या बोल रही है? बच्चे बच्चा करना क्या चाह रहे हो आप? बॉची दिखा रहा था मैं, बॉची मुझे दिखा। तुझे ही दिखा रहा था। आपकी तो अच्छी है, आपकी तो अच्छी बॉडी है। ये सबसे हॉट लगता है तू उसमें मुझे, जब ऐसे करता है। दिस वन इज गुड। चलो अब तैयार हो जाओ फटाफट। ये होएगा नहीं तो यार। चुप हो गया। देखा, मैंने बस इससे इतना पूछा कि तू मुझसे प्यार नहीं करते, चुप ही हो गया। मैं कह रहा हूँ पसंद चुप ही हो गया। मेरे दिमाग में भैया चल रहा है बहुत कुछ इस टाइम, मैं कैसे बताऊं तेरे को? आज मैं तेरे से पूछ तो रहा हूँ, मेरे को बताना क्या करना। किस चीज का बताया? आई एम सेइंग कि अपने को रोके तक जाना है ना। श्योरली बता मेरे को, मैं तो श्योरली पूछ रहा हूँ ना इससे। मैं अब मेरे को श्योरिटी लड़की I might just say yes। यार ये देख, मुझे सीधे जवाब चाहिए इससे। मैंने हाँ तो बोला। हाँ पक्का? इतनी और क्या पूछ रहा था मैं इतनी देर से? I think it'll give me a kick in life। पहले रोका फिर प्यार, अरेंज मैरिज सेटअप। पसंद करती हूँ पर रोका कर लिया फिर तो। पसंद मैं भी करता हूँ। अभी हो रहा है ना फिर। डिलेमा? हाँ, अरे वो जाएंगे ना, क्या नाम है उसका? वोट तो सबके हाथ में ना। नहीं मैं तो देखो देव हिमांशी, उसको देव पर तुम मुझसे लेंगे नहीं ना। क्यों नहीं लेंगे भाई? हम बॉटम में थोड़ी हैं, हमारा तो सबसे पहले लेंगे। तो बॉटम में तो हम भी नहीं थे टास्क में। हाँ तो वो बताएंगे थर्ड ना, है ना। सबसे लेंगे आज मेरे को लग रहा है, हाँ। क्योंकि बंदे ही कम रह गए ना बहुत। हिमांशी नहीं करेगी रोका, तुझे लगता उसको है? जाने दे स्टेज पे, मान बात। वही तो उसको मैं कह जाने रही हूँ, दे वही मैं stage कह रही हूँ, जो करेगा उसे कर देते हैं। अंश को का हटा दो। हिमांशी पे। नहीं करेगी। अंश नहीं करेगा, तुम्हारी मेरी शर्त होगी, अगर अंश रोका कर ले तो मैं लिख के लेकिन नहीं देता हूँ। करेगा। हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि मैं बन के रहूंगा हमेशा तेरा पहरा। अर्जुन, जब तो पहले दिन आई थी ना, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ तेरा वो चेहरा।
तेरे को ही पसंद आती है सीधा। जो भी 1.5-2 साल हो गए, मैं तो हर चीज से को एक्सप्रेस करती थी फीलिंग्स। आज तू भी सारी ये चीज है कि मैं मर्जी कर दे। तुझे मैं कभी बताता नहीं हूँ, बट मैं हमेशा से तेरे को लेके प्रोटेक्टिव हूँ, हमेशा से ही। मुझे लगता था नहीं, मुझे पता नहीं, बट तो तू मुझे क्यों कहता था तू जा किसी और लड़के के पास, मैं खुश हूँ। पता नहीं मैं क्यों बोल देता था, मैं बेवकूफ था। अगर मैं अभी किसी और लड़के के पास होती फिर तो पिटता। अब तू सोच, तू ये चीज कह रहा है और मैं इतने साल से तेरे इंतजार में बैठी थी कि तू किसी और लड़के को ना देखे, और तू मेरे सामने किसी और लड़के की बातें भी करता था ना, मुझे इतना गुस्सा आता था। अब तो वैसे भी तू मेरा है। तो मुझे लगा कि नहीं हो सकता हमारे बीच में कुछ, बट ये शो ने जो मैं चाहती थी 2 साल से वो चीज़ हो गई फाइनली। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी लाइफ में। जब मैंने तेरे को पहली बार देखा था इवेंट वाली जगह में, क्या मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तूने भी पता नहीं उस टाइम मेरे को पहली नज़र में पसंद तो कर ही लिया था। मेरे को तो पहले से ही आ गया था जब मैं तेरे से बातें करती थी। हाँ, मैं तो बोलने में तो खराब हुई, फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी मैं रेडी नहीं हूँ बोलने के लिए। फिर वो वाला कांड हो गया, बहुत हिम्मत करके आया था मैं, पूरी मतलब अपनी टोर वोर गाड़ी वाड़ी दिखा के तेरे को आ गया मैं, आज तो पट्टी जाएगी। फिर मैंने सोचा कि आज इसको कर देता हूँ बस, आज वीडियो बना के आएंगे, फिर उसके बाद इसको शाम को ले जाऊंगा कहीं पे डेट वेट पे, देख ले वो होती पहली डेट और गाल रही है। वो बहुत गंदा सीन था, सॉरी उसके लिए। मैं अभी भी यही चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को बहुत टाइम दे, जो मैं तेरे को कभी नहीं देता था। हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाए, लंबा टाइम दे एक दूसरे को। तू कभी भी ऐसे नहीं सोएगा सच में। जो भी हमारी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो, सारी चीज़ क्लियर करे, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, ठीक है? तू हमेशा मेरा साथ देगा और तू मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा, जैसा मुझे चाहिए। तू मेरी रिस्पेक्ट करेगा ऑलवेज ऑलवेज, ऑलवेज। पक्का प्रॉमिस? मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो रेडी हूँ धोखा करने के लिए? धोखा करने के लिए। मैं भी रेडी हूँ। मम्मी पापा से बात कर ले। मम्मी पापा को आने दे। आने दे मम्मी पापा को, बना लूँगा। मम्मी हाँ करेंगे ना, इसको कर लेते, हाँ करेगा। मम्मी हाँ कर देगी, जैसा वो बोलेगी हम वैसा कर लेंगे, बट आई एम रेडी। तू बता। मैं भी रेडी हूँ। एक उलझा सा पागल सा लड़का हूँ मैं, इसको कैसे संभाल लेती है तू? एक उलझा सा पागल सा लड़का हूँ मैं, इसको कैसे संभाल लेती है तू? आज बड़ी हिम्मत करके the only thing I want to say is I love you. I love you too बच्चे। मैं तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। I love you. I love you 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फाइनली मुझे मेरा प्यार मिल गया। तुझे मिला? बिल्कुल मिल गया ना? मिल गया। बस अब खुश रहियो, ठीक है? एंगेज ने बनाई जोड़ी। इंग्लिश ने बनाई जोड़ी। यस यस यस। बहुत प्यारा है। रो क्यों रही है? मैं नहीं रो रही। रो रही है। अब नहीं रोऊंगी। रो रही है। अब नहीं रोऊंगी। अब रोना ही नहीं आ रहा यार। बस चलो। Yes. See you. ओके।
So boys, dinner dilemma में जाने से पहले grooming तो बनती है. Get ready with V-John Purifying Charcoal Shaving Foam. Activated charcoal जो skin से impurities निकाल देता है, और jojoba oil with vitamin E जो shave के बाद skin को soft और protected रखता है without irritation. Clean, smooth और groomed look के लिए V-John works. Because photocopy नहीं, original दिखो. Finish your routine with V-John Aftershave Splash for instant freshness and that extra confidence. I'll see you guys soon. Bye. एक लड़का था ये ना, वो मेरे को बोल रहा था कि आप मेरे साथ डेट पे चलो, तो मुझे नहीं पता, उसको जेलसी फील हुई, तो उसने बोला कि मैं तेरे साथ ही सारे टास्क वगैरह करूँगा. बताओ आपको मैं अच्छी लगती हूँ या नहीं लगती? अभी तो मैंने इस बारे में कोई सोचा नहीं है. तो अभी तुम्हारी एज भी इतनी नहीं है कम है. कि तुम इतना बड़ा डिसीजन ले सको अभी.